हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि चुपके से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, इसको हम लोग किस तरह से अंग्रेजी में लिखेंगे दोस्तों, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि चुपके से भाग जाना शादी करने के लिए उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलोप कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, जब चुपके से हम लोग भाग जाते हैं शादी करने के लिए विदाउट परमिशन, अपना पेरेंट्स का, अपना किसी का विदाउट परमिशन के कारण हम लोग भाग जाते हैं क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलोप बोलते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, इलोप। देखिए सबको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहले आपका ई लिखा हुआ है, उसके बाद एल लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद ओ लिखा हुआ है, उसके बाद आपका पी लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है। लास्ट में ई का साउंड आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ई का यहाँ पे आपका छोटी का मात्रा है, एल को आधा ला पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक। उसके बाद आपका इसको ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं और पी को आधा पा पढ़ रहे हैं, तो सब मिलके क्या बन गया दोस्तों, इलोप। किस तरह से हम लोग इलोप पढ़ रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है, इलोप, इस तरह से। और किस तरह से है आप लोग देख लिए। अब देखिए, अब ये तो हो गया हम लोग किस तरह से, इसका मीनिंग क्या हो, इलोप का मतलब चुपके से भाग जाना शादी करने के लिए हुआ। अब जी इसका किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो भी जान गए, लेकिन सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग नहीं जानिएगा किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है तो इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा दोस्तों। तो सेंटेंस में यूज करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह आता क्या है दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह क्या आपका नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है। तो देखिए हम लोग को पता चला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह काम करता है वर्ब की तरह। वर्ब में भी आपका एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। तो आपका यह इलोप है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जो सब मतलब ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट आपका नहीं लेता, ठीक ना दोस्तों। मतलब यह ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यह इलोप क्या है आपका ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो देखिए अब हमको पता चल गया इलोप क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब में भी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए यूज करने से पहले इसका फॉर्म, वर्ब फॉर्म किस तरह से चलता है दोस्तों वो भी जानिएगा, तब आप यूज कर पाइएगा वर्ब फॉर्म। देखिए वर्ब फॉर्म इस तरह से लेगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म आपका इलोप हो गया, सेकेंड फॉर्म इलोप्ट हो गया, आपका थर्ड फॉर्म हो गया इलोप्ट, और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी फॉर्म हो गया इलोपिंग, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद सिंगुलर फॉर्म हो गया इलोप्स। इस तरह से आपका हो रहा है। अब आपका मतलब हम लोग वर्ब फॉर्म भी जान के अब देखिए सेंटेंस में इजीली हम लोग यूज कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आप देखिए आपका इलोप्ड यहाँ आया, आपका V2 फॉर्म है, ठीक ना दोस्तों, माने सेकेंड फॉर्म है। रिया इलोप्ड विथ अ डॉक्टर। देखिए इलोप्ड मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इलोप मतलब क्या जानते हैं, चुपके से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। रिया एक डॉक्टर के साथ भागी, क्या करने के लिए भागी दोस्तों, शादी करने के लिए भागी, शादी करने, चुपके से भागी। रिया इलोप्ड विथ अ डॉक्टर, रिया एक डॉक्टर के साथ भागी क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, यानी चुपके से विदाउट परमिशन, अपने पेरेंट को बताए बिना वह भागी दोस्तों। इस तरह से पहला सेंटेंस यूज हुआ। सेकेंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इलोप्ड आपका V2 की तरफ यूज हुआ है दोस्तों। द कपल इलोप्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मतलब आधी रात को, मतलब एक जोड़ा जो मतलब आपका कपल होगा जो शादी करने के लिए भाग गया, चुपके से भाग गया दोस्तों। तो इस तरह से यूज हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखें इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है कि चुपके से भाग जाना, चुपके से भाग जाना क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, ठीक ना दोस्तों, यह सीखें। और देखिए सबसे पहले इसका देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या था, आपका ये वर्ब था, वर्ब में भी क्या था, इनट्रांजिटिव वर्ब था, ठीक ना दोस्तों। और किस तरह से यूज हुआ आप लोग तो देख लिए होंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ इस वीडियो से आप लोग को सीखने को मिला होगा। तो इस तरह से किसी भी वर्ड को सीखिएगा तो अच्छे से इंग्लिश सीख पाइएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।